हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल पाशा। Guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप ऊपर से देखोगे तो बहुत बेसिक एक्टिविटी होती है, जैसे हमको जीमेल आईडी का इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है और बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे और पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड करके हम गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। बट ये इतना इजी है, लेकिन अगर आप कुछ भी इसके अंदर गलती करोगे तो ये बहुत मुश्किल भी आपको हो सकती है। जैसे कि एक मेरा स्टूडेंट है जिसने रियल एस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स लिए हैं, एज अ फ्रीलांसिंग वर्क करता है, और उसने पेमेंट मेथड के अंदर क्रेडिट कार्ड ऐड किया और उसको पता भी नहीं था कि वो ऑटो डेबिट हो रहा है अमाउंट, और उसका बहुत सारा एक अराउंड 50,000 रुपीज़ के आसपास उसका लॉस हो गया। तो ये गलती आप ना करो, इसके लिए ये वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखो ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए और वो गलती आप फिर से ना दोहराओ। यही मेरा इंटेंशन है। चलो हम स्क्रीन पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि सर्च ऐड, वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड कैसे दिखाई देती है। अब अभी हमको प्रैक्टिकल चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो हम लोग गूगल एड्स के इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे गूगल एड्स और फिर बाद में आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको इस तरह से गूगल एड्स का लैंडिंग पेज दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी है कि एंगेज करने के लिए वगैरह वगैरह, और इसमें कुछ ऑफर्स भी एडेड किए हैं कि 20,000, 40,000, 60,000। ये कैसे यूटिलाइज करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए हम प्रॉपर फोकस करते हैं कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करना। तो गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। स्टार्ट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, तो यू कैन क्लिक ऑन शेड्यूल अ मीटिंग और गूगल एड सपोर्ट टीम से बात करके भी आप गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेट्स गो हियर। आई एम गोइंग एट साइन इन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। साइन इन क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट होता हूँ, यहाँ पर मेरी जो जीमेल आईडी है उसके ऊपर यहाँ पर अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। गाइज, अगर आप गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको जीमेल आईडी रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते हो कि मुझे आउटलुक का मेरा ईमेल आईडी है और मैं उसके थ्रू गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करूँगा, ऐसे नहीं होता है। और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर मार्केटिंग के अंदर आप एंटर कर रहे हो, गूगल एड्स आप सीखना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग आप सीखना चाहते हो, सो एक जीमेल आईडी आप बना करके रखो और वही जीमेल आईडी आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। हम डिफरेंट टाइप की अभी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जैसे गूगल एनालिटिक्स या फिर सर्च कंसोल, वहां पर भी हमको सेम जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बहुत सारे जीमेल आईडीज नहीं रखेंगे हम लोग, एक ही जीमेल आईडी हम बना सकते हैं और वही जीमेल आईडी को हम यूज करेंगे। ये जो डेटा है ना, फ्लो होता है सर्च कंसोल से, एनालिटिक्स से गूगल एड्स में, गूगल एड्स से डेटा स्टूडियो में, अलग अलग टाइप के गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। तो आई विल रिकमेंड यू टू हैव वन जीमेल आईडी। ओके, नाउ कम बैक। यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ तो मुझे बहुत सारे अकाउंट दिख रहे हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अकाउंट नहीं दिखेंगे। यहाँ पर दो टाइप के अकाउंट रहते हैं, जो आपने क्रिएट किया है नया अकाउंट, और सेकंड अगर आपने किसी का एक्सेस लिया है, किसी एजेंसी का या किसी क्लाइंट का एक्सेस लिया है स्पेसिफिकली, तो वो वहां पर आपको दिखाई देता है ताकि वो गूगल एड्स के अकाउंट को आप मैनेज कर पाओ। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरा एक गूगल एड्स का अकाउंट है और उसका यहाँ पर मुझे आईडी भी दिखाई दे रहा है। बट आप फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम आपको अकाउंट क्रिएट करना है, सो यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू गूगल एड्स अकाउंट। ओके, अगर अगर आपने ये जीमेल आईडी गलत लॉग इन किया है और आपका कोई दूसरे जीमेल आईडी पे आपको गूगल ऐड का अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू गूगल अकाउंट, और उसके ऊपर क्लिक करके आप स्विच कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक, मैं यहाँ पर न्यू गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि आपको स्टेप वाइज ये सब चीज़ें दिखाऊं। तो मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर एक प्रीव्यू आता है कि गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है। जैसे कि बेसिक है उसमें कि गूगल एड्स की ऊपर की बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड करें। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बिजनेस का नाम क्या है, जीएसटीआईएन क्या है, एड्रेस क्या है, ये इंफॉर्मेशन हमको फिलअप करनी पड़ती है। कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऐड करने के लिए। अगर आपने जीएसटी नंबर गलत ऐड किया या बिजनेस का नाम गलत ऐड किया, तो जब फाइनेंस टीम क्लेम करती है जीएसटी के लिए या टीडीएस के लिए, तो तब उनको बहुत दिक्कत आती है और आपको वो जीएसटी रिटर्न भी नहीं मिलेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप किसी कंपनी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तब आपको ये जीएसटी या बिजनेस की इंफॉर्मेशन, एड्रेस, पिन कोड, ये चीज़ें बहुत ही प्रॉपर ऐड करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जो भी जीएसटी सर्टिफिकेट होता है क्लाइंट के पास का, वो जीएसटी सर्टिफिकेट लो, उसके ऊपर जो डिटेल्स है वो वहाँ पर फिलअप करो, वो बहुत बेटर वर्क करता है। फिर उसके बाद आप क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करोगे और वहाँ से आप बेसिक इन्होंने बताया कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड कर लो, गूगल एड्स क्रिएट कर लो और बजट सेट कर लो, और आपका फर्स्ट कैंपेन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो।
तो मैं पहले तो यहाँ पर ये सब चीजें स्किप करना चाहता हूँ और यहाँ पर सिर्फ हम फोकस करेंगे कि स्किप कैंपेन क्रिएशन और डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट करने के लिए। पहले हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर कैंपेन के अंदर तो बहुत सारी सेटिंग्स मिलने ही वाली है। तो स्किप कैंपेन क्रिएशन पे मैंने क्लिक किया और जैसे मैं स्किप कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर इस स्क्रीन पे लैंड हो गया। इस स्क्रीन के ऊपर मुझे बेसिकली क्या ऑप्शन मिल रहा है कि बिलिंग, कंट्री, टाइम जोन, करेंसी, ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरे आईपी एड्रेस से उसने स्कैन कर लिया इंडिया और लोकेशन और करेंसी भी। अगर आपको चेंज करना है, यू कैन क्लिक और हियर, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई दुबई बेस्ड क्लाइंट के लिए काम करना है, कोई यूएस बेस्ड क्लाइंट के लिए काम करना है, तो आई विल सेलेक्ट दैट अकाउंट कंट्री और उस हिसाब से करेंसी भी सेलेक्ट करूंगा और फिर उसके हिसाब से कंटिन्यू करूंगा, ताकि वो जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है या उनके बिलिंग के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही वो डेटा मुझे रिफ्लेक्ट होगा इनवॉइसेस के अंदर। नाउ अगर मीनवाइल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया है हेल्प सेंटर का, गूगल एड्स का, उसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हो। 9 to 6 AM PM तक के टाइमिंग रहता है, मंडे टू फ्राइडे। ओके, इसके ऊपर आप कॉल करके देख सकते हो। यहाँ पर हेल्प के आर्टिकल भी है, अगर कुछ इशू आता है तो आप वहाँ से भी हेल्प निकाल सकते हो। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं कंटिन्यू के ऊपर। तो मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे और नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के चले गया कि अभी मुझे क्या करना है कि पेमेंट प्रोफाइल ऐड करनी है। पेमेंट प्रोफाइल जैसे मैंने बात किया था गाइस, यहाँ पर तो देखो इंडिया वगैरह सेलेक्ट किए। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है, ओके, कोई ऑफर कोड है, तो वो अप्लाई कर सकती है। ऑफर कोड के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके अंदर हम समझ के लेंगे कि अप टू 20,000, 40,000 या 60,000 हम कैसे एज अ क्रेडिट ले सकते हैं। वो ऑफर कोड के लिए सेपरेटली रखते हैं उस वीडियो को। नाउ यहाँ पर जब मैं मूव करता हूँ तो मुझे पेमेंट प्रोफाइल ऐड करनी पड़ेगी। पेमेंट प्रोफाइल के लिए जैसे मैंने बात किया था कि हम इस तरह से पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं एक न्यू पेमेंट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको ऐड करना होगा, जो जीएसटी के ऊपर रहेगा उसको प्रेफर कीजिए। लीगल नेम ऐड कीजिए। यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, एड्रेस आप ऐड कर लो और उसके बाद फिर अपार्टमेंट है या सिटी है, और पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिन कोड आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप करोगे और फिलअप करने के बाद फिर आपकी इस तरह से जो है पेमेंट आईडी क्रिएट हो जाएगी, जैसे मेरे यहाँ पर क्रिएट हो गई। नाउ इसके बाद आपको पेमेंट कैसे करना है, वाया डेबिट कार्ड, वाया नेट बैंकिंग या बैंक ट्रांसफर, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो इसमें मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप डेबिट कार्ड को यूज़ करो। अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो या आपको कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं है, तो इनिशियल फेज में डेबिट कार्ड इज बेस्ट। फिर बाद में जैसे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह पे आप मूव कर सकते हो। सो दैट विल बी द गुड आइडिया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, कार्ड का डिटेल, मंथ, ईयर, सीवीसी नंबर और यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। सेम हम अपडेट कर सकते हैं फॉर बिलिंग। बिलिंग के ऊपर सेम एड्रेस हमारा अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और उसके बाद आप उसको सेव करोगे। तो इस तरह से कार्ड आपका सेव हो जाएगा। कार्ड सेव हो गया, पेमेंट प्रोफाइल सेव हो गई, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग आती है कि पेमेंट। ओके, पेमेंट मेथड हमेशा इनिशियली आपका मैनुअल पेमेंट मेथड ही रहता है। फिर बाद में अगर आपने अच्छा खासा स्पेंड किया, देन आपके पास, अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है पेमेंट मेथड के लिए और आपने अच्छा खासा स्पेंड किया, सो यू कैन क्लेम गूगल एड्स टू लाइक ऑटोमेटेड पेमेंट सेटअप करने के लिए। बट इनिशियल के लिए मैं मैनुअल पेमेंट को ही रिकमेंड करूँगा। और जब भी हम अकाउंट सेटअप करेंगे, आपको एटलीस्ट 500 रुपीज़ ऐड करने होंगे मैनुअल पेमेंट सेटअप के लिए, और तभी आप उसको कंटिन्यू पे क्लिक कर पाओगे और सबमिट पे नेक्स्ट मूव हो जाओगे। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स ऐड किया। ओके, इसके बाद फिर मुझे कार्ड डिटेल्स मैंने ऐड किया और यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमको ओटीपी आएगा, डेबिट कार्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है तो, और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो आपका ट्रांजेक्शन फुलफिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप गूगल एड्स के अकाउंट पे लैंड हो जाओगे, जहां से वो जो 500 रुपीज़ आपने ऐड किए हैं एज अ वॉलेट में ऐड हो गए, और वो अमाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर पेड कैंपेन्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने पूरा सेटअप कर लिया और इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमको रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया है, तो यहाँ पर इस तरह से मुझे कुछ गूगल एड्स के अकाउंट दिखते हैं। जब तक कि अकाउंट प्रोग्रेस में है, इसका मतलब ये सेटअप हुआ नहीं है। और जैसे आपका सेटअप प्रॉपर हो गया, तो फिर आपको इस तरह से रिडायरेक्ट कराता है। तो जैसे मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक गूगल एड्स के अकाउंट पे हूँ, राइट, यहाँ पर मैंने दिखाया। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखता है, जैसे आपने गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप प्रॉपरली कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स है गाइस। आप देखोगे तो यहाँ पर गोल्स, कैंपेन्स एंड एसेट्स, टूल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं।
को हम डिटेल में समझ के लेंगे। सबसे पहले कि कैंपेन गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती है, मेजर सेटिंग्स क्या होती है, और गूगल एड्स की कैंपेन की हायरार्की कैसे वर्क करती है। फिर बाद में हम फर्स्ट गूगल एड्स का कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। तो अभी के लिए इट्स फाइन गाइस, इतना ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये समझ के लिए कि गूगल एड्स के जो कैंपेन के टाइप कौन से हैं और फर्स्ट कैंपेन कैसे सेटअप करेंगे, या फिर गूगल की जो कैंपेन की हायरार्की कैसी होती है उसको हम समझ के लेंगे। बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग आते जाएगा, बहुत डीप कंटेंट मिलेगा आपको, डिटेल में रहेगी चीज़ें। तो अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है, कोई फ्रेंड है आपका, तो उस तक के इस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो की लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ों को सीखे और अपने करियर के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करे। और अगर बिजनेस प्रोफेशनल है कोई, तो उसके लिए तो बहुत ही यूजफुल रहेगा, ताकि ये गूगल एड्स को कोर्स को सीख करके अपने बिजनेस को वो ग्रो करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।